चलाओ मोटर, होगा एक्शन, और फिर बन जाओ माइकल जैक्सन। अरे मैं बात कर रहा हूँ बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। तो जब हम लोग मूवमेंट या लोकोमोशन के बारे में सोचते हैं तो ये जो हड्डी या बड्डी, हड्डी इनसाइड माय बॉडी, इसको क्या करना है, इसको माइकल जैक्सन बनना है। देखो अब सिर्फ हड्डी के दम पे ये तो लोकोमोशन मूवमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जब ये बोन्स को मूव करवाना होता है तो हम लोग के बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कौन सा प्रेजेंट रहना चाहिए, मस्कुलर टिश्यू। ये जो माइकल जैक्सन बनेगा, ये डांस करेगा या जो भी मूवमेंट करेगा, किसके बदौलत करेगा, मसल के बदौलत करेगा। इसके बॉडी में अगर मसल नहीं होगा तो ये हड्डी मेरे बड्डी, ठीक है, ये हिल भी नहीं पाएगा, हिल भी नहीं सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। ओके, तो हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानने से पहले मसल के बारे में जानना है हम लोगों को, ठीक है। तो जब मसल का बात करते हैं तो मसल तो तीन प्रकार के होते हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। अब हड्डी मेरे बड्डी यानी कि बोन्स के ऊपर, स्केलेटन के ऊपर जो मसल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल। तो बेसिकली इधर हम लोग स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का कंपोनेंट का अगर बात हम लोग करने जाएंगे तो स्केलेटल मसल कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ होता है, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन से बना हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब जिसके बदौलत वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं, ओके। ये दोनों को बुलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब मसल बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन भी चाहिए, जो कि डिसाइड करेगा। देखो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, एक्टिन एंड मायोसिन। अब एक्टिन मायोसिन कब एक दूसरे को पकड़ के खींचा खींची करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, एक्टिन थिन फिलामेंट होता है। तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में जब मूवमेंट होगा, ये तय करने वाला प्रोटीन को बोला जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या क्या हो सकता है, ट्रोपोनिन हो सकते हैं एंड ट्रोपोमायोसिन होता है। समय समय पे जब स्केलेटल मसल सेल्स को नर्व इंपल्स यानी कि नर्वस सिस्टम से मोटर सिग्नल मिलता है, तब ये क्या करते हैं, तब ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट होता है उसको फ्री कर देते हैं और मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड होता है और मायोसिन एक्टिन को पकड़ के खींचते हैं। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में पूरा भेजा में लोड हो जाने वाला है। तो चलो थोड़ा अंदर जाते हैं, ओके। तो बेसिकली इस प्रोसेस को जानने से पहले हम लोगों को एक मसल सेल के बारे में जानना होगा। ये क्या है, ये अपना एक मायोसाइट है। मायोसाइट मायोलॉजी या सार्कोलॉजी, मसल के बारे में स्टडी को बोला जाता है। तो मसल जो सेल से बना हुआ होता है उसको मायोसाइट भी बोलते हैं, उसको तुम मसल फाइबर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब एक मायोसाइट किसके दम पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करता है, उसके लिए देख रहे हो ये पैरेलली दो टाइनी फाइबर काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है। इन लोगों को हम लोग नाम देते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो ये मायोफाइब्रिल्स एक मसल सेल का वो यूनिट होता है जिसके दम पे मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बिना मूवमेंट हो ही नहीं सकता, ओके। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स होता है इसके अंदर हम लोगों को डार्क, लाइट
बैंडिंग देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब फिलहाल तो ये मसल सेल को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। मसल सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, उसको बोला जाता है सर्कोलेमा। प्लाज्मा लेमा से सर्कोलेमा, ठीक है, ओके। मसल सेल के अंदर क्या रहा है, ये जो मसल सेल है, स्केलेटल मसल सेल है, इसमें सरफेस न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ओके। और ये जो सेल है काइंड ऑफ मल्टीसेलुलर यानी कि सिटियल सेल होते हैं, यानी कि जब इमैच्योर कंडीशन में रहते हैं ये मायोसाइट, ठीक है, तब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है अलग अलग मसल सेल का, ये एक मसल सेल था, इसके पास एक न्यूक्लियस था, ये एक मसल सेल था, इसके पास एक न्यूक्लियस था। अब ये जो मसल सेल क्या करेगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा। अब ये एक मसल फाइबर का शेप ले लेता है, इसीलिए ये सेल के पास बहुत सारा न्यूक्लियस हम लोगों को दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनसिटियल सेल, ओके। मसल सेल के अंदर या मायोसाइट के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोसाइट या मायोसाइट, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है अपना मिट्टू भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारे एटीपी जनरेट करना पड़ेगा, एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो ही नहीं सकता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया से लोडेड रहता है। मसल सेल के अंदर ये जो रेड पिगमेंट देख रहे हो, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, दे आर काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबिन, ओके। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो अभी जस्ट बताए, इसके अंदर क्या रहता है, दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर लोडेड विथ कैल्शियम आयंस। जब जरूरत पड़ता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ता है, तो ये कैल्शियम आयंस को क्या किया जाता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से सार्कोप्लाज्म में फेंक दिया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी कि मसल सेल को जब मोटर सिग्नल मिल जाता है, ये जब डीपोलराइज होता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है, ये सारे कैल्शियम को ये मसल सेल के जो साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, उसमें धकेल दिया जाता है। क्यों धकेल दिया जाता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखे थे कि मसल सेल बनने के लिए 2 प्रोटीन चाहिए, एक्टिन, मायोसिन। अभी एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट होता है, जहां पे मायोसिन आके बाइंड करते हैं, उस साइट को ब्लॉक करके रखते हैं ये भाई साहब ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ट्रोपोनिन क्या होता है, कैल्शियम से बहुत मतलब इसका लालच है, कैल्शियम के प्रति उसका हवस है, बोल सकते हो। कैल्शियम देखेगा तो भागेगा कैल्शियम की ओर। तो जैसे ही मसल सेल को क्या मिलता है, स्टिमुलेशन मिल जाता है, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में आ जाता है, और कैल्शियम को देख के ट्रोपोनिन क्या करेगा, कैल्शियम को पकड़ने के लिए कैल्शियम की ओर भागेगा, और ये क्या करेगा, एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट होता है उसको ओपन कर देता है, अनमस्क कर देता है, और मायोसिन भैया खुश हो जाता है और एक्टिन के साथ आके बाइंड हो जाते हैं, ओके। और क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, हाँ लगभग चीज़ें हम लोग देख लिए। कुछ ग्लाइकोजन भी देखने को मिलेगा, मसल सेल है, एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दिख रहा है, इसमें कुछ कैल्शियम एटीपीएस चैनल भी देखने को मिलता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने जाने वाला है, यानी जब रिलैक्सेशन में जाने वाला है मसल, तो वापस ये सारे कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बुला लिया जाता है। किसके थ्रू, ये कैल्शियम चैनल, कैल्शियम एटीपीएस चैनल के, सॉरी कैल्शियम पंप के थ्रू, कैल्शियम एटीपीएस पंप के थ्रू। कैल्शियम बाहर किसके थ्रू निकलता है, कैल्शियम बाहर निकलता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के थ्रू। कब कैल्शियम बाहर निकलेगा, जब मसल सेल का जो इनर एनवायरनमेंट है वो डीपोलराइज हो जाएगा। नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज में मसल सेल का इनर एनवायरनमेंट यानी कि सार्कोप्लाज्म का एनवायरनमेंट कैसे रहता है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसको बोला जाता है पोलराइज स्टेट। जब स्टिमुलस आ जाता है, नर्व इंपल्स आ जाता है, मोटर सिग्नल आ जाता है, तो डीपोलराइज हो जाएगा, प्लस अंदर हो जाएगा, बाहर माइनस हो जाएगा। जैसे मसल सेल डीपोलराइज हो जाएगा, ये क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है उसको किसके थ्रू बाहर फेंकेगा, ये क्या है, ये वोल्टेज गेटेड
कैल्शियम चैनल के थ्रू सार्कोप्लाज्म में फेंक दिया जाएगा ताकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवा पाए। नेक्स्ट, ओके, अब एक मायोफाइब्रिल को यहां पे मैं उठा के लिया हूं। यह है अपना मायोफाइब्रिल, जिसके दम पे मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। ओके, अब मायोफाइब्रिल के अंदर मैंने क्या बताया था, बहुत सारे डार्क एंड लाइट बैंडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, देख रहे हो ये मायोफाइब्रिल के ऊपर डार्क लाइट बैंडिंग देखने को मिल रहा है। अब क्यों डार्क जोन होता है, क्यों लाइट जोन होता है, कौन सा जोन को क्या बोला जाता है, सारे डिटेल में हम लोग अभी देखने वाले। तो ये जो जोन होता है इसको हम लोग क्या किए है, एक पर्टिकुलर जोन को बड़ा कर लिए है, जूम आउट कर लिए है। अब ये स्ट्रक्चर, ये इतना सा जोन को हम लोग जूम आउट करके इस फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, अब पहले देख लेते हैं कौन सा जोन को क्या नाम दिया जाता है। ओके, ये जो ब्लू कलर का जिगजैग दो लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जेड डिस्क। ठीक है, दोनों साइड में 2 जेड डिस्क रहता है। ये जेड डिस्क का काम क्या होता है, ये जेड डिस्क, ये जो व्हाइट कलर का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेसिकली ये एक्टिन फिलामेंट है। तो जेड डिस्क का काम होता है एक्टिन फिलामेंट को एंकरेज करवाना। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट किसके साथ चिपक के रहता है, जेड डिस्क के साथ, दोनों साइड से। ठीक है, अब दोनों जेड डिस्क से इक्वल डिस्टेंस में, ये दोनों के जो मिडिल जोन होता है वहां पे एक प्रोटीन का बैंड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं इसको, एम लाइन बोलते हैं। ये एकदम मिडिल में रहते हैं, मीडियन लाइन भी इसको बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो येलोइश कलर का ये जो मोटा मोटा प्रोटीन का बैंड दिख रहा है, ठीक है, बैंड नहीं, मोटा मोटा प्रोटीन का फिलामेंट दिख रहा है, ये कुछ नहीं, ये है अपना मायोसिन। याद रखना, मोटू और पतलू की जोड़ी मायोसिन। थिक फिलामेंट है, मोटू है, एम फॉर मोटू, एम फॉर मायोसिन। एक्टिन पतलू है, थिन फिलामेंट एक्टिन, थिक फिलामेंट मायोसिन। मायोसिन मोटू, एक्टिन पतलू। ओके, मोटू नीचे रहता है, पतलू ऊपर रहता है, और मोटू पतलू को पकड़ के अंदर की तरफ खींचेगा, तभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बनेगा। ठीक है, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब फिलामेंट जब स्लाइड करते हैं, इस चीज़ के बारे में जो पहली बार इलाबोरेट किया गया था जो साइंटिस्ट के द्वारा, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। 2 हक्सले बोल के 2 साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पहली बार दी। ओके, तो बीच वाला जो मोटा वाला जो प्रोटीन है, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, यह है मायोसिन। ठीक है, ये भी मायोसिन, ये भी मायोसिन। ओके, अब मायोसिन का जो स्पैन रहता है यहां से लेके यहां तक, मायोसिन का जो स्पैन रहते हैं यहां से लेके यहां तक, इस स्पैन को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। याद रखना है, स्पैन को क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, मायोसिन का जो स्पैन है, मायोसिन को बाइफर्केट कौन करता है, मायोसिन को बाइफर्केट करते हैं एम लाइन। ये भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। ओके, अब ए बैंड को अगर छोड़ दिया जाएगा, ए बैंड को अगर छोड़ दिया जाएगा, तो ए बैंड के बाद देखो यहां से लेके, मतलब कि अब आगे वाला यहाँ वाला जो पोर्शन है, इधर भी मायोसिन रहेगा ना, तो इधर भी मायोसिन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, अब ओनली एक्टिन दिख रहा है जिस सेगमेंट में, ओनली एक्टिन दिख रहा है जिस सेगमेंट में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना जो स्पैन है, इसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड में क्या देखने को मिलेगा, आई बैंड में ओनली एक्टिन का पोर्शन देखने को मिलेगा। आई बैंड मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, आई मतलब आइसोट्रॉपिक, ए मतलब एनाइसोट्रॉपिक।
एनाइसोट्रॉपिक बैंड क्यों बोला गया है? देखो, ए बैंड में मायोसिन भी देखने को मिलता है, एक्टिन भी देखने को मिलता है, ठीक है। आई बैंड में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट देखने को मिल रहा है, इतना ए बैंड है। ए बैंड में क्या फिलामेंट देखने को मिल रहा है? देखो इधर एक्टिन, इतना, ये जो जोन है यहां से लेके ये, सिर्फ एक्टिन 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 एक्टिन। ए बैंड यहां से लेके यहां तक ये ए बैंड है। ए बैंड में क्या चीज देखने को मिलता है? मायोसिन देखने को मिल रहा है, मायोसिन देखने को मिल रहा है, मायोसिन देखने को मिल रहा है। अब एक्टिन भी देखने को मिल रहा है, एक्टिन भी देखने को मिल रहा है, एक्टिन भी देखने को मिल रहा है। एक्टिन मायोसिन मायोसिन दोनों तरह का प्रोटीन देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है एनाइसोट्रॉपिक। ओके, तो बेसिकली जहां पे एक्टिन मायोसिन दोनों देखने को मिलता है वो जोन क्या होगा? ये जो ए बैंड का बात कर रहे हैं ये हो जाएगा अपना डार्क जोन, ठीक है। जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है जो कि आई बैंड का बात कर रहे हैं वो जाएगा अपना लाइट जोन। तो लाइट बैंड को क्या बोलेंगे? आई बैंड। डार्क बैंड को क्या बोलेंगे? ए बैंड, ठीक है। ओके, अब ए बैंड को देखोगे, देखो ए बैंड में भी दो जोन होता है, ए बैंड में भी दो जोन होता है। कैसे? ए बैंड का यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? मायोसिन मिलेगा, यहां से लेके यहां तक ए बैंड का सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिख रहा है। यहां से लेके यहां तक क्या दिख रहा है? मायोसिन भी दिख रहा है, एक्टिन भी दिख रहा है। तो ए बैंड को भी हम लोग फर्दर दो जोन में डिवाइड करते हैं। ए बैंड को फर्दर दो जोन में डिवाइड करते हैं हम लोग। क्या क्या जोन? एक तो होता है ओवरलैप्ड जोन, एक नॉन ओवरलैप्ड जोन। ओवरलैप्ड जोन में क्या रहता है? मायोसिन भी रहता है, एक्टिन भी रहता है। नॉन ओवरलैप जोन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन रहते हैं। अब जो नॉन ओवरलैप जोन होता है, देखो पूरे ए बैंड डार्क है, लेकिन जो नॉन ओवरलैप जोन है, जो नॉन ओवरलैप जोन जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? मायोसिन है, एक्टिन का नामो निशान नहीं है। तो ए बैंड में कंपैरेटिवली जो ओवरलैप्ड जोन है, जो ओवरलैप्ड जोन है, ओवरलैप्ड जोन से नॉन ओवरलैप्ड जोन का जो डार्कनेस होता है वो कम होता है। इसीलिए नॉन ओवरलैप्ड जोन को हम लोग एच जोन भी बोलते हैं। एच का मतलब होता है जर्मन में हेलर, यानी कि कंपैरेटिवली लाइटर। ये कंपैरेटिवली लाइटर जोन होता है ए बैंड के ओवरलैप्ड जोन के मुताबिक, ठीक है। तो जो दोनों जेड डिस्क मिल गया, दोनों जेड डिस्क के बीच में जो भी स्ट्रक्चर को हम लोग देखें यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कोमियर। दोनों जेड डिस्क के बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं सर्कोमियर। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा बेसिकली दोनों जेड डिस्क एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा, रिलैक्सेशन होगा जेड डिस्क एक दूसरे से दूर चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो किधर रहा है? सर्कोमियर में हो रहा है। इसलिए सर्कोमियर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कोमियर को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सर्कोमियर को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। एक मायोसाइट किसके दम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? मायोफाइब्रिल के दम पे। मायोफाइब्रिल किसके दम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? सर्कोमियर के दम पे। सर्कोमियर किस किस चीज से बनता है? एक सर्कोमियर में सर्कोमियर का जो बाउंड्री बनाता है वो कौन बनाता है? वो जेड डिस्क बनाते हैं। एक सर्कोमियर में कौन सा बैंड है? एक फुल कंप्लीट ए बैंड है और दो आई बैंड, दो हाफ आई बैंड है। एक सर्कोमियर में ए बैंड फुल है, एक ए बैंड है। देखो आई बैंड
यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी कि दूसरे सर्कोमियर में आई बैंड का आधा मिलेगा, ये वाला सर्कोमियर में आई बैंड का आधा मिलेगा, यानी कि इधर हाफ आई बैंड, इधर हाफ आई बैंड। तो आई बैंड, दो आई बैंड का हाफ पोर्शन मिलके मतलब एक सर्कोमियर के अंदर सर्कोमियर बनाने में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, ओके। फिर से याद रखना, एक सर्कोमियर में ए बैंड एक होते हैं और आई बैंड दो होते हैं, लेकिन दो कंप्लीट नहीं होते, दो हाफ आई बैंड होते हैं, ये याद रखना है। और क्या क्या चीज़ याद रखना है, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो इनमें से कौन सा जोन या कौन सा बैंड में लेंथ में चेंज हो सकता है, कौन सा बैंड ऑब्लिटरेट यानी कि गायब हो सकता है, ठीक है, कौन सा बैंड के लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आ जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन फाइबर या एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट के साइज में कोई भी चेंज नहीं होते हैं। इंडिविजुअली एक्टिन और मायोसिन के साइज में कोई चेंजेस या लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, जोन या बैंड के जो लेंथ होता है उसमें चेंजेस होते हैं। ए बैंड के लेंथ में कोई चेंज नहीं होते क्योंकि ए बैंड खुद किसके दम पे है, मायोसिन का जो फाइबर है, मायोसिन फाइबर जो है उसका जो लेंथ है वही ए बैंड है। तो मायोसिन फाइबर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स खुद नहीं कर सकता है, तो इसलिए ए बैंड का साइज कभी भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। आई बैंड का साइज में चेंज हो सकते हैं, इवन आई बैंड ऑब्लिटरेट यानी कि गायब भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मैक्सिमम स्टेज में आ जाएगा तो ये जेड बैंड क्या करेगा, दोनों जेड बैंड, मान लो कि ये दोनों जेड बैंड है, ये एकदम मायोसिन के करीब आ जाएगा। दोनों जेड बैंड जब मायोसिन के करीब आ जाएगा, मान लो कि मेरा हाथ जो है ये जेड बैंड है, ये जब मायोसिन के करीब आ जाएगा तो क्या होगा, आई बैंड गायब ही हो गया। ठीक है, तो आई बैंड चेंज हो सकता है, आई बैंड गायब भी हो सकता है। एच जोन का बात करेंगे। एच जोन, जब एक्टिन प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय एक दूसरे के नज़दीक आते जाएगा तो ये जो ओवरलैप जोन है वो पूरी तरह से ए बैंड को कवर कर देगा और नॉन ओवरलैप जोन ए बैंड के ऊपर नहीं बचेगा। तो एच जोन का जो लेंथ है वो भी चेंज हो सकते हैं या ऑब्लिटरेट यानी कि गायब हो सकते हैं। आई बैंड का लेंथ में चेंज हो सकता है, एच बैंड का लेंथ में चेंज हो सकता है, ए बैंड के लेंथ में चेंज नहीं हो सकता है। एक्टिन फिलामेंट, इंडिविजुअल जो फिलामेंट होता है एक्टिन एंड मायोसिन, इन लोगों के लेंथ में भी कोई भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ओके। इधर बोलोगे सर इधर कुछ स्प्रिंग दिख रहा है जो कि मायोसिन जो फिलामेंट है इसको जेड डिस्क से कनेक्ट करके रखता है, इसका नाम है टाइटिन प्रोटीन। ओके ओके, और एक प्रोटीन का बात इधर मायोसाइट में बता देते हैं। ये देखो, मायोफाइब्रिल्स को सर्कोलेमा से जुड़ के रखते हैं जो प्रोटीन, उसका नाम है डिस्ट्रोपिन। डिस्ट्रोपिन प्रोटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। अगर एक डिजीज का नाम सुने हो मस्कुलर डिस्ट्रॉपी, जिसमें मसल अपना कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी खो बैठता है, तो बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉपी में होता क्या है कि डिस्ट्रोपिन प्रोटीन डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन का काम होता है मायोफाइब्रिल को पकड़ के खींच के रखना, लेंथ किसके लेंथ के बराबर, मायोसाइट के लेंथ के बराबर। तो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन गायब हो जाएगा तो मसल मायोफाइब्रिल जो है उसका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी खो बैठेगा, क्योंकि उसको खींच के पकड़ के रखने वाला कोई प्रोटीन है ही नहीं। Half of this one left one and half of right one. So in one sarcomere, two half I bands are present, but one full A band is present. Okay? Now, whenever there will be contraction of muscle, when there is contraction, this is the maximum contraction. This is the relaxed state. The relaxed state. So this is the minimum. This is the minimum contraction, maximum contraction. The relaxed state, this is the relaxed state. So in relaxed state, see the length of the A band and I band. See the length of the A band and I band. So when I am doing
the maximum contraction.